वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है, सब कैसे हैं मेरी वाइटी फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको खुश पास रखे। आज मैं बहुत खूबसूरत सी तहरीर के साथ हाजिर हूँ। पेश करती हूँ अफसाना गुबार। सारा ने चेहरे से नकाब उठाया, दूर तक बस समंदर ही समंदर। आज वो खुली फिज़ा में ख़ुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। समंदर की उठती लहरें उसे खुश आमदीद कह कर बुला रही थीं। बंगाल ख़ास कर दीघा उसे बेहद पसंद था। केशपुर में रहने वाली सारा सीधी सादी भोली मासूम थी। पूरा महल्ला दुख सुख में साथ रहता। कमला चाची, ताहिरा फुप्पी सब उसे चाहती। उसकी सौतेली माँ को बहुत बुरा लगता। उसने सारा का सौदा कर दिया, मगर अजय उसे मुंबई ले आया। वो उसे चाहता था। उनके बीच धर्म की दीवार थी, मगर उसे ख़रीदने वाले साबिर ने उसे देखा तो पहचान लिया। उसने अजय को गोली मार दी और सारा को कोठे पर बिठा दिया। सारा तो बर्बाद हो गई। बहुत तड़पी रोई। उसका कसूर क्या था? वो तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, बीवी बनकर, माँ बनकर। मगर सौतेली माँ ने उसके सारे ख्वाब नोच डाले, अरमानों का खून कर डाला और दहकती आग में उसे झोंक दिया। बस एक फड़फड़ाती चिड़िया जो कैद थी, उसके आंसू रंग लाए। साबिर को उसे बुरे कर्म का फल मिल गया। उसे फांसी हो गई और सारा उसके चुंगल से आज़ाद होकर बंगाल वापस आई। वो समंदर के किनारे बैठी थी। अभी सोच ही रही थी कि कहाँ जाए, क्या करे। तभी किसी बंगाली लड़की की चीख सुनकर वो चौंक पड़ी। तुम ही आमार क्यों नाई, तुम मेरे कोई नहीं। धोखा दिया तुमने मुझे। झूठी मोहब्बत का नाटक किया। सुनील, शीला वो हंसा। मैंने ठीक किया। अरे तुम जैसी लड़की को काबू करना मेरा काम। तुझसे अब मेरा क्या लेना देना। दिल भर गया। तुझे बेचकर भाग जाऊंगा। क्या करेगी तू? किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। गांव जाएगी, मगर जाने कौन देगा। मैं तेरे को ऐड़ा देखा क्या रे, मैं तेरा खून कर दूंगी। अच्छा, वो हंसा। तभी सारा आगे बढ़ी और उसकी पिटाई करने शुरू कर दी। भीड़ जमा हो चुकी थी। सारा ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आ गई। वो सुनील को पकड़ ले गई। शीला रो रही थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ बाबा को क्या कहूँगी, क्या मुँह दिखाऊँगी? देखो शीला, तुम अभी छोटी हो। चलो मैं तुम्हें गांव छोड़ आऊँ। कौन सा गांव? कहाँ है तुम्हारा घर? काथी वो अब भी रो रही थी। एक बात याद रखना, दुनिया में माँ बाबा से बढ़कर कोई नहीं होता। सारा ने बहुत मुश्किल से उसकी परिवार को मनाया। शीला बोली, दीदी तुम अब कहाँ जाओगी? अपनी माँ के पास? नहीं, मेरा संसार में कोई नहीं है। ऐसा मत कहो। शीला की माँ ने उसे गले से लगाया। तुम आज से मेरी बड़ी बेटी हो। तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली, उसका जीवन सुखी किया है। अच्छा लड़का देखकर तुम्हारा शादी कर देगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा लड़का है, उसका नाम रमज़ान है। ऑफिस का बिजनेस करता है, फिश का बिजनेस करता है। सारा सुनकर मुस्कुरा दी तो शीला भी हंस दी। घर में बहुत दिनों के बाद खुशी आया। शीला की माँ आंखें पोंछकर मुस्कुरा दी। तो कैसा लगा ये अफसाना आप सबको? क्योंकि तहरीर तो काफ़ी दिल को छू जाने वाली थी। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। आपने अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, और आगे भी आप इसी तरह से हमारा साथ निभाते रहें। इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से खूबसूरत तहरीरें, गज़ल, नज़म, नात वगैरह सुनने को मिलती रहेगी। फिर से हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी अपनी तहरीर के साथ, कोई अफसाना या कोई कहानी या कोई नात। तो इजाज़त चाहूँगी आप सबसे। इंशाल्लाह अगली वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व नासिर है। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक और अफसाना पेश करती हूँ।
रोटी की कीमत। इसे भी मसरूर तमन्ना साहिबा ने ही लिखा है। मसरूर तमन्ना वो भूख की शिद्दत से निढाल चाय की दुकान की तरफ देख रही थी, जहाँ खाने पीने के अलावा रोटी भी थी। सर्दी और भूख से कांपता बदन लिए वो चाय की दुकान के सामने लहरा कर गिरने लगी। गिरने ही वाली थी कि ए औरत, कहीं और जाकर गिर मर, यहाँ क्या है? वो कांपते हुए बोली, रोटी चाय, रोटी चाय। दुकान वाले ने उसके मैले कपड़ों को देखा। पैसा है तेरे पास? औरत, जिसका नाम शबाना था, तड़प कर बोली, नहीं, नहीं है पैसा, 3 दिन से भूखी हूँ। अरे पैसा नहीं तो जा, भाग यहाँ से। वो गिरने के अंदाज में बैठ गई। तभी एक नौजवान आया। अरे शाहिद साहब, कहिए कौन सी चाय दूँ? शाहिद मुस्कुराकर बोला, वही अपनी पहली मसाले वाली। इस औरत की तरफ देखा जो रोटी रोटी पुकार रही थी। शाहिद ने जल्दी से उसे रोटी और चाय थमा दी। शबाना भाभी आप? वो बिलक बिलक कर रो रही थी। शाहिद ने उसे खाने को कहा और जल्दी जल्दी चाय पीने लगा। फिर वो शबाना को लेकर घर आ गया। रिश्तेदारों ने घर से बेघर कर दिया था। शबाना के शौहर मर चुका था, जो भी था सब खत्म हो चुका था। शाहिद की बीवी निदा ने शबाना को देखा। निदा भाभी को अपने कपड़े दो। निदा ने पुराने कपड़े निकाल कर दिए। वॉशरूम दिखाया। शबाना भाभी तुम नहा लो। वो चली गई तो शाहिद से बोली, क्यों ले आए हो मुसीबत? सगों ने तो निकाल दिया और हम जो है तो दूर के रिश्तेदार हैं। निदा रोटी की बड़ी कीमत चुकाई है भाभी ने। घर अपनी अजीज़ों को दे दिया कि जब तक ज़िंदगी है 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी। निदा ने शौहर की तरफ देखा। दूंगी शबाना भाभी को रहने को किचन का कोना, अपने पुराने कपड़े और 2 वक्त की रोटी, मगर कीमत लूँगी रोटी की। कीमत मुफ्त की मुलाजमा पाकर निदा खुश थी और शबाना भर वो काम करती जो निदा कहती। अब ज़िंदगी भर उसे रोटी की कीमत चुकानी जो थी। बहुत शुक्रिया।